Hello student, welcome to High Altitudes. Today we will see class 12 Digital Electronics paper 2 and the topic is TTL NAND gate. Okay, तो चलो शुरू करते हैं. Here you can see that बच्चों TTL NAND gate and you can see that in this circuit we are using here totem pole connection. Okay, now what is this totem pole connection? Right? टोटेम पोल मीन्स यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T4 एंड T3 दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू दिस डायोड. It means that diode will make sure that T3 and T4 will not conduct simultaneously. Okay, अब ये टोटेम पोल लगाने का हमारा मकसद क्या है? इससे हमें एक तो होगा कि स्विचिंग जो टाइम रहेगा वो फास्ट हो जाएगा ऑपरेशन का, राइट? सेकेंड थिंग इज दिस कि ये दोनों एक जैसे मतलब नहीं होंगे तो हाई एंड लो इस तरीके से हमें आउटपुट्स मिल जाएंगे साइमल्टेनियसली. लो रेजिस्टेंस लो इम्पिडेंस यहाँ पर एक हमें मिलेगा एट हाई आउटपुट. ओके, अभी यहाँ इस सर्किट में ट्रांजिस्टर देखिए, चार ट्रांजिस्टर हम लोगों ने यूज किए हुए T1 T2 T3 एंड T4. ओके, अभी इस तरीके से यहाँ पे स्टैक करे हुए हैं T3 एंड T4, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ टोटेम पोल कनेक्शन. ओके, T3 के ऊपर T4 को हम लोगों ने यहाँ पर स्टैक किया हुआ है. यू कैन कनेक्ट लाइक T3 मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ T3 यहाँ दे सकते हैं, T4 यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. ओके, बट द फंक्शन ऑफ दैट T3 एंड T4 विल बी as it is what is given in the principle. Okay, now the register R1 R2 R3 and R4 they are also used over here. Okay, and one diode is there. This is the output. यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा. ओके, यहाँ VCC जो है हम लोगों ने वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है दैट इज 5 वोल्ट और यहाँ से ये ग्राउंड किया गया है. R3 को ग्राउंड किया गया है और T3 को भी यहाँ पे ग्राउंड किया गया है. ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट्स के बारे में बताया हुआ है. अब नाउ बच्चों, मजेदार बात आप लोग यहाँ पे एक ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ ये जो T1 है हमारा, है ना, T1 जो है दैट इज देखो यहाँ पे दो एमिटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दिस T1 ट्रांजिस्टर. T1 इज कॉल्ड एज मल्टी एमिटर ट्रांजिस्टर. इट मींस दैट यहाँ हम लोग A और B ये दो इनपुट्स यहाँ पर हम लोग इसको दे सकते हैं. ओके, वी विल फीड इनपुट्स थ्रू दिस A एंड B टू दिस ट्रांजिस्टर T1. ओके, अब T1 ट्रांजिस्टर बच्चों ये एक बेसिकली ना एंड गेट है. ओके, एंड गेट है और बाकी का ये जो रिमेनिंग सर्किट है ना ये काम करेगा इन्वर्टर का. तो एंड प्लस इन्वर्टर क्या होता है बच्चों, हमें पता है एंड प्लस इन्वर्टर क्या हो जाता है, नैंड हो जाता है. मतलब बेसिकली यू कैन से दैट दिस इज अ क्या है हमारा, बेसिकली ये जो है टीटीएल नैंड गेट है. ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक का ये नैंड गेट है. बिकॉज हमने अभी देखा एंड प्लस के बाकी का जो रहेगा वो एक इन्वर्टर का काम करेगा and that's why it is called as the TTL NAND. Okay, basically this TTL NAND gate is a part of you can say that it belongs to the BJT family. BJT logic family का ये क्या है, बिलोंग करता है. ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बीजेटी में आपने देखा था लास्ट इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर्स हमने देखे थे और पीएनपी, राइट, पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था. यहाँ बच्चों हम लोग एनपीएन के बारे में करेंगे. ठीक है, एनपीएन का हम लोग लॉजिक यहाँ पे लगाने वाले हैं. ओके, अभी यहाँ ना एक और चीज बच्चों, जैसे कि लो के लिए मतलब लॉजिक लो जो रहेगा दैट इज 0 वोल्ट्स टू 0.2 वोल्ट्स के लिए करेगा, इनपुट हम देंगे. एंड अगर अगर हाई बोल रहे हैं, अगर हम लोग लॉजिक हाई के लिए तो दैट इज लाइक नियर अबाउट 2.4 वोल्ट्स टू 5 वोल्ट्स तक के रहेगा. ठीक है, ये बातें ध्यान में रखो. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि T1 एज अ मल्टी एमिटर, मल्टी एमिटर ट्रांजिस्टर के जैसे काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर का काम कर रहा है विथ टू इनपुट्स, राइट, टू इनपुट्स. ओके, और अभी ये जो आपका T3 है, T3 एंड T4 ये लोग क्या है, टोटेम पोल कनेक्शन में बैठे हुए हैं. टोटेम पोल कनेक्शन है इनके बीच में. ठीक है, दे आर स्टैक लाइक दिस कि वो एक दूसरे के ऊपर रहे. ठीक है, अबव T4 इज अबव द T3. ओके, और हमारा ये जो D है डायोड जो है वो क्या कर रहा है, ये मेक श्योर कर रहा है कि ये दोनों जो हमारे T3 एंड T4 है डू नॉट कंडक्ट
T3 and T4 do not conduct simultaneously. Okay, do not conduct simultaneously. Okay. और बच्चों हम लोगों ने ये भी बताया है यहाँ पर कि क्यों होता है ये स्विचिंग टाइम को ये फास्ट कर देगा टोटेम पोल कनेक्शन की वजह से एट अ टाइम एक ही हमें मिलेगा एंड द सेकेंड थिंग इज हमें लो इम्पिडेंस यहाँ पर मिलेगा एट हाई आउटपुट। ओके, तो चलो अभी इसका वर्किंग समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। मोटा मोटी जैसे मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे मैंने बताया था आपको कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो यहाँ पर ना बच्चों जब मैंने T1 के यहाँ पर ओके दो इनपुट्स की बात करी है, इनपुट ए इनपुट बी की बात करी है, ठीक है। तो T1 ये है ना, जैसे कि हम लोगों ने अभी एनपीएन ट्रांजिस्टर का बात कर रहे हैं, तो T1 का ये जो साइड रहेगा, एक मिनट मैं दूसरा पेन थोड़ा यूज कर लेती हूँ, रेड पेन, ठीक है। तो ये T1 जब रहेगा ना, तो जैसे हम लोग जैसे कि 0 0 अगर पुट करते हैं इनपुट को, ओके, या 0 और 1, 1 और 0, इस तरीके मतलब वन ऑफ द इनपुट इज लाइक यहाँ पर अगर इसका क्या होता है 0 होता है, तो ये जो है बच्चों दिस इज द बेस, राइट, एंड दिस इज द एमिटर, और दिस इज द क्या है कलेक्टर है। इसका ये बेस है, इसका ये कलेक्टर है, इसका ये एमिटर है, इसका ये बेस है, इसका ये कलेक्टर है, इसका ये एमिटर है, राइट, इसका ये बेस है, इसका ये कलेक्टर है, इसका ये एमिटर है, राइट। अभी ये सारा हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट कर लिया। तो बच्चों ये जंक्शन क्या हुआ इसका, बीई जंक्शन हुआ, बेस टू एमिटर जंक्शन हुआ। इस जंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, बेस टू कलेक्टर जंक्शन हो गया। तो जब भी हम यहाँ इनपुट 0 डालेंगे, तो यहाँ पर ये बीई मतलब जो बेस टू एमिटर जंक्शन ऑफ द T1 जो होगा, इट वुड बी अ फॉरवर्ड बायस, ओके, एंड दिस वुड बिकम अ रिवर्स बायस। ओके, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहाँ पे लॉजिक हम लोग यहाँ यूज कर रहे ट्रांजिस्टर का, एंड वन ऑफ द इनपुट इज लो रहेगा, तो बेस टू एमिटर ये जो जंक्शन रहेगा बच्चों, ये जंक्शन जो रहेगा वो फॉरवर्ड बायस का काम करेगा, और बेस टू कलेक्टर वाला जो जंक्शन रहेगा T1 का, वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए जब भी वन ऑफ द इनपुट ऑफ दिस T1 इज लो। ओके, तो चलो अभी इसका वर्किंग देखते हैं, ठीक है, अभी इसका वर्किंग देखते हैं। अब देखो हमने अभी जस्ट कहा था कि दिस वुड बी अ फॉरवर्ड बायस, दिस वुड एक्ट एज अ रिवर्स बायस। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम इसका वर्किंग देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो पहला केस देखते हैं, पहले इसमें देखते हैं कि a इज इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। तो अभी क्या होगा हमारा B2E जंक्शन, B2E जंक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस में है, इसीलिए यहाँ पर ये जो करंट रहेगा बच्चों, ओके, जैसे कि मैं बात करती हूँ यहाँ से, जो ये करंट जाएगा 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 इसके थ्रू आएगा, और ये इधर चला जाएगा बिकॉज ये फॉरवर्ड बायस है। ओके, तो यहाँ पर ये बेस एमिटर जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस, तो करंट डायरेक्शन विल बी VCC, ये हमारा VCC है, ये हमारा आउटपुट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये VCC से जो करंट का डायरेक्शन रहेगा टू एमिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर T1, एंड आउटसाइड इधर चला जाएगा या तो भी ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ आप देखेंगे कि T2 के लिए तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है बिकॉज ये यहाँ पर रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस होने की वजह से T2 में कोई करंट नहीं जाएगा, और T2 क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर हमने कहा कि जैसे अभी T1 हमारा क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, T1 कंडक्ट्स, राइट, बट T2 में क्या होगा, यहाँ पे करंट जो है कहां से कहा जा रहा है, VCC टू एमिटर ऑफ T1, राइट, बट T2 में कोई करंट नहीं है, बट नो करंट इन T2, देयरफॉर T2 का ये जो बेस है बच्चों, T2 का ये जो बेस है, बेस में कोई करंट नहीं आएगा, तो यहां से यहां एमिटर के थ्रू भी T3 के बेस में कोई करंट नहीं जाएगा, इसके बेस में भी कोई करंट नहीं जाएगा, देयरफॉर ये दोनों क्या बन जाएंगे, एक ओपन स्विच का काम करेंगे, राइट, ये एक ओपन स्विच का काम करेंगे। सो T2 में T2 क्या चला जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा, बिकॉज कोई करंट ही नहीं है, कट ऑफ में चला गया।
T3 भी क्या करेगा, कट ऑफ में चला जाएगा, क्योंकि उसके पास भी कोई करंट नहीं है। ये एक क्या करेंगे, ओपन स्विच का काम करेंगे। ओके, ओपन स्विच का काम करेंगे, मतलब यहाँ पे एक ओपन सर्किट तैयार हो जाएगा, राइट, बिकॉज देर इज नो करंट इन दिस पाथ। ओके, अब बच्चों मजेदार बात ये है कि यहाँ ये जो वीसीसी करंट है, ये यहाँ जाते जाते इधर भी आ गया। यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसके बेस में चला जाएगा, इसके अभी बेस में जाने की वजह से ये जो करंट रहेगा, राइट, ये यहां से होते हुए कहा जाएगा, डी, एंड फिर यहां से कहा मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। इट मीन्स दैट आप लोग ये कह सकते हैं कि इन दिस केस अभी क्या हुआ, करंट का फ्लो कहां से कहां गया हुआ है, करंट फ्लो फ्रॉम वीसीसी टू R2, राइट, एंड देन बेस ऑफ कहा गया, बेस ऑफ T4, T4, T4 के एमिटर से ये कहाँ चला गया है, डायोड में चला गया है ना, T4 के एमिटर से डायोड में चला गया है, और डायोड से कहाँ चला गया बच्चों, आउटपुट में मिल गया आपको। तो यहाँ आउटपुट आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा इन दिस केस। जब भी कभी वन ऑफ द इनपुट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर T1 इज 0 होता है, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, T1 acts as a forward bias and this will be in this region or a junction base to conductor का सॉरी, ये बेस टू आपका जो कलेक्टर है यहाँ पर रिवर्स बायस हो जाएगा, इसलिए T2 और T3 के बीच में कोई करंट पास नहीं होगा, दे विल एक्ट एज अ ओपन स्विच, ओपन सर्किट वहां पे तैयार होगा, और नो करंट विल बी फ्लो through this T2 and T3, and that's why they are in the cutoff region. So the output will get through this VCC to R4 and R2 through this RT4 and to D, and will get a output over here, and that would be the high output. Okay, अब ये केस बच्चों आपकी देखो कहाँ कहाँ लागू हो जाएगी, जब भी आपका ये रहेगा B इक्वल टू 0 रहेगा, थर्ड वाली केस में जब आपका A इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये तो हो गया 0, अभी 0 1, राइट, अगर ये है B इक्वल टू बी 1 है, तो 0 0 1 0 0 1, ये सारी केसेस में आपका हमेशा ही T1 जो रहेगा कंडक्ट करेगा, राइट, T2 T3 क्या करेंगे, कट ऑफ में चले जाएंगे। ओके, कट ऑफ में चले जाएंगे, दे विल नॉट कंडक्ट एनीथिंग। सो T4 हमेशा, T4 एंड जो डायोड रहेगा ये दोनों ऑन हो जाएंगे, और ये दोनों मिला के हमें आउटपुट हमेशा हाई देंगे। ओके, अब बच्चों हमारी बचती है फोर्थ वाली स्टेट। ओके, फोर्थ में क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों जो आपके अभी देखो इनपुट्स जो रहेंगे, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, अब देखो इस केस में हम लोग थोड़ा सा ब्लू कलर इधर यूज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो आपका A इज इक्वल टू 1 हो गया और B इक्वल टू 1 हो गया, सपोज A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 1, तो इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, दिस विल एक्ट एज अ रिवर्स बायस नाउ, एंड दिस जंक्शन विल एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस। ओके, दैट्स व्हाई द करंट का जो ये पाथ जो रहेगा वो कैसे होगा, यहां से वो इधर आएगा। ओके, मतलब T2 में जाएगा। अभी ये करंट यहां जाएगा क्या, नहीं, बिकॉज दिस इज द रीजन इज रिवर्स बाय, तो करंट यहां से इधर चला जाएगा, मतलब कलेक्ट बेस टू कलेक्टर का जो है फॉरवर्ड बायस में आ गया, तो करंट आपका इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और अभी ये कंडक्ट करेगा, किसको कंडक्ट करेगा, T2 के थ्रू T3 में करंट मिलेगा। ओके, तो इन दिस केस नाउ एवरीथिंग दैट पिक्चर इज रिवर्स, राइट। इसमें क्या होगा, चलो अभी हम लोग इसके लिए लिखते हैं, अभी आपका B2C जंक्शन जो है बच्चों वो क्या हो गया है, फॉरवर्ड बायस हो गया है, राइट। यहाँ पे B2C जंक्शन क्या था बच्चों आपका, तब क्या था, रिवर्स बायस था। ओके, रिवर्स बायस था, इसीलिए T2 और T3 कट ऑफ में थे। अभी ये फॉरवर्ड में गया है, और यहाँ पर B2E जंक्शन यहाँ पर ये क्या रहा, आपका रिवर्स बायस हो गया है, राइट, एट द साइड ऑफ T1। देयरफॉर अभी क्या होगा, देयरफॉर अभी
ये जो आपका T1 जो है, T1 क्या हो जाएगा, आपका कट ऑफ हो जाएगा। T1 आपका कट ऑफ हो जाएगा, नो करंट इनसाइड इट। बट T2 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो यहां से ये T2 जब ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, तो T3 जो है वो भी ऑन हो जाएगा, राइट, वो ऑन हो जाएगा। अभी यहाँ ऑन होने की वजह से, ये जब ऑन होता है तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो करंट है, यहां से अगर हम लोग देखते हैं, अगर वोल्टेज के अक्रॉस देखते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि जब भी कभी इस तरीके से सिचुएशन आती है, तो यहाँ आपको Q2 का ये जो कलेक्टर एमिटर वाला जो वोल्टेज रहेगा, वो 0.2 यहाँ पर रहेगा, ये 0.2 हो जाएगा, जिसके भी अक्रॉस रहता है ये 0.2। और बी के अक्रॉस कितना, 0.3। ओके, इसके जो रहेगा बेस टू एमिटर, ये कितना रहेगा आपका, 0.6, तो ये 0.8 हो जाएगा। अब 0.8 ये वाला, बट यहां पर आपको कंडक्ट करने के लिए इसका 0.6 और इसका 0.6, राइट, इसका 0.6 और इसका 0.6, ये दोनों मिला के आपको 1.2 चाहिए होगा। बट आपके पास करंट कितना है, ये दो मिला के 0.8 ही है। मतलब यहां पर इस केस में क्या होगा, 0.8 इज लेस देन 1.2। दैट्स वाई T4 एंड डायोड को वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, इसीलिए वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, T4 and D diode will not conduct, will not conduct। therefore D से जो आउटपुट आएगा Y, therefore Y आउटपुट जो रहेगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, लो हो जाएगा। बिकॉज ये जो रहेगा, यहां से जो वोल्टेज आएगा 0.2 और ये इसके अक्रॉस 0.8, ये जो है, दे विल नॉट सफिशियंट टू कंडक्ट 0.6 और 0.6, मतलब इनको 1.2 को ये करने में सक्षम नहीं रहेंगे। दैट्स वाई ये दोनों रिवर्स बायस में चले जाएंगे। बिकॉज ये दोनों किस में चले जाएंगे, रिवर्स बायस में चले जाएंगे, और विल नॉट कंडक्ट। तो आउटपुट भी वो क्या देंगे, y इज इक्वल टू सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक। ओके, अभी वर्किंग तो इस तरीके से हो गया बच्चों। अभी देखते हैं आगे में कि जैसे इसको हम लिख कैसे पाएंगे। ओके, जैसे देखो, अगर हम लोग इसको लिखते भी हैं, तो जैसे कि हमने एक बारी हम लोग इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि किस तरीके से हमने किया था। ये देखो, पहले ये क्या था, फॉरवर्ड बायस था बच्चों, ये क्या था, रिवर्स बायस था। इसलिए करंट ये जो था VCC2R12 इस तरीके से यहाँ गया था। ओके, यहाँ कोई करंट नहीं आया था बिकॉज ये रिवर्स बायस था। ठीक है, जब भी वन ऑफ द इनपुट ऑफ द T1 इज लो था, तो इस तरीके से हो रहा था। अभी दूसरा केस जो हम लोगों ने किया था बच्चों, वो हम थोड़ा सा ब्लू से बता देते हैं, कि जब एक ये दोनों A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू दोनों भी हाई थे, तो ये एक्ट कर रहा था किसकी तरीके से, ये हो गया था रिवर्स बायस, ये हो गया था फॉरवर्ड बायस। ओके, और इसलिए ये जो करंट का पाथ जो था, अभी देखो मैं यहां से ना ब्लू से करती हूँ, इसलिए ये यहां से होके इधर आ गया था। ठीक है, अब यहाँ करंट नहीं था, पहली केस में रेड से कर देते, पहले केस में करंट यहाँ नहीं था। जब रेड रहता है तो ये करंट यहाँ नहीं था, इधर से करंट जा रहा था। और अब ये ब्लू वाला जो है, जब ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, तो इधर करंट नहीं है, बट यहाँ करंट है। ओके, और इसकी वजह से ये जो था हमारा, यहां से ये करंट यहाँ आया। ओके, और ये कंडक्ट हो गया था इस केस में। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग लिख लेते हैं। जब हमारा ये 0 0 थे, तो T2 हमारा क्या था, ऑफ हो गया था, राइट। T3 भी हमारा ऑफ हो गया था। T4 लेकिन हमारा ऑन हो गया था। D हमारा ऑन हो गया था, और आउटपुट हमें 1 मिल रहा था, हाई आउटपुट मिल रहा था। जब हमने 0 एंड 1 रखा, एंड 1 एंड 0 रखा, तब भी ये ऑफ ऑफ ऑफ, राइट, ऑफ, और ये दोनों भी ऑन 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 ऑन, और आउटपुट हमें हाई मिल रहा था। बट इन द लास्ट
केस, जब ये ब्लू वाला पाथ का हम बात करते हैं, तो दिस इज रिवर्स बायस, दिस इज फॉरवर्ड बायस। दैट्स वाई ये दोनों भी क्या हो गए थे, रिवर्स बायस हो गए थे। पहली केस में ये फॉरवर्ड बायस थे, और यहाँ पर ये जो आउटपुट मिल रहा है हमें, यहाँ पर ये जीरो आउटपुट मिल रहा है। और पहली केस में बच्चों ये लोग जब क्या थे, फॉरवर्ड बायस में थे, कंडक्ट कर रहे थे, तो हमें y इज इक्वल टू 1 मिल रहा। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो केस था, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अभी, जब ये 1 and 1 है, जब ये 1 and 1 है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑन, ये भी ऑन बच्चों, ये ऑफ हो गया, ये भी ऑफ हो गया, मतलब रिवर्स बायस में, तो इसलिए हमें जीरो आउटपुट मिल रहा है। ओके, जीरो आउटपुट मिल रहा है, बट इन दिस केस ये टोटेम पोल में थे, इसीलिए हमें लो इम्पीडेंस मिलेगा, स्विचिंग टाइम हमारा बहुत फास्ट हो जाएगा, ये हमें इसके एडवांटेज मिलते हैं। अब देखो, बेसिकली हमने कहा था कि ये एक नैंड गेट की जैसे काम करता है, राइट, नैंड गेट की जैसे काम करता है। तो हमें पता ही है कि जब हमारा नैंड गेट के लिए वर्क कैसे होता है, 0 0 0.00 होता है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1, राइट, 0 and 1 अगेन इट इज बिकम 0 and this is become 1, right? अब क्या होगा बच्चों बताइए, 1 and 0, एंड यहाँ पर क्या हो गया, 0 अगेन, और इसका भी हो गया 1। जब ये दोनों 1 and 1 है, तो a डॉट b क्या होगा, 1.1, दैट इज 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब इन्वर्टर क्या लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो देखिए, इस तरीके से ये टीटीएल नैंड गेट, हमारा जो बेसिक नैंड गेट होता है, उसी की तरह से वर्क करता है बच्चों। बट टोटेम पोल हमने यहाँ यूज किया है to get a fast switching time, right? And the low impedance at high output. These are the advantage of this totem pole. And यहाँ पर ये क्या कर लेता है, एक बार ये पुल अप कर लेता है, एक बार ये पुल डाउन कर देता है ट्रांजिस्टर को। इस तरीके से ये वर्क करता है, कंडक्ट करते हैं simultaneously through this diode, right? I hope you understood this concept very well, and you can write down the working of this TTL NAND gate very well in the exam, right? Thank you for watching, and bye bye. Take care.